दोस्तों, आज की ताज़ा खबर निकल कर आ रही है। ओवैसी के महागठबंधन में शामिल होने की पहल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद एवं कांग्रेस से महागठबंधन शामिल होने की इच्छा जताई और बिहार चुनाव से पहले बातचीत की पहल की है। आरजेडी ने संभावित शामिल होने पर बी टीम वाले आरोपों का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। राजद और कांग्रेस ने एआईएमआईएम को पहले बीजेपी के बी टीम एवं कटवा कहकर आलोचना की थी, लेकिन अब वे इस संभावित गठबंधन पर ज़मीनी आधार पर सोच विचार कर रहे हैं। बिहार में सांप्रदायिक वोट विभाजन रोकने की रणनीति। एआईएमआईएम बिहार नेता अख्तरुल इमान ने अपने प्रस्ताव में कहा कि गठबंधन में शामिल होने से विधायक भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन नहीं हो गया और आखिर निर्णय राजद व कांग्रेस का है, जब अब उनके पाले में है। सीमांचल में राष्ट्रीय विस्तार की योजना। एआईएमआईएम अपनी उपस्थिति सीमांचल से आगे बढ़ाकर मिथिलांचल, मगध, शाहाबाद, भागलपुर और चंपारण में समर्थक बनाने की रणनीति के साथ महागठबंधन शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अख्तरुल इमान का खुला बयान। इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और एकमात्र विधायक जनाब अख्तरुल इमान ने स्पष्ट कहा कि वो इंडिया सेकुलर अलायंस महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। फिलहाल बातचीत जारी है और खबरों में बने रहिए। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचातान तेज। महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस सीपीआई वीआईपी की बैठक से पहले ही सीटों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सीपीआई एमएल 45 सीटों की मांग कर रही है, जबकि वीआईपी 60 सीटों की डिमांड दोहरा रही है। कांग्रेस भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी यादव के सामने संतुलन बनाए रखना बड़ा चुनौती बन गया है। वहीं सीपीआई एमएल ने 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। सीपीआई एमएल के महासचिव दिवंकर भट्टाचार्य ने कहा कि वह बिहार में 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 18 से 27 जून तक 4 क्षेत्रों में यात्रा और 11 से 14 जून तक जनसभा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चिराग पासवान बने चुनावी मैदान में। एलजेपी रामविलास पासवान अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में नव संकल्प महासभा में घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और एलजेपी पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। एनडीए की सीट शेयरिंग की प्राथमिक बातें। एनडीए के अंदर बैठकें हो चुकी है और बुनियादी फार्मूला लगभग तय है। जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर, जबकि एलजेपी पासवान को लगभग 40 से 45 सीटों की उम्मीद है। फाइनल फैसला दिल्ली में होगा। कांग्रेस से 25 जिलों में बेरोजगारी विरोधी धरना करेंगे। बिहार विधानसभा ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी निवारण में विफलता का आरोप लगाते हुए गिव जॉब्स और लिव पावर की नारेबाजी करते हुए 25 जिलों में धरना देने की घोषणा की है और यह युवाओं और बेरोजगारी को रोशन करने की कोशिश की है। वहीं और भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सोनम और रघुवंशी हत्या की साजिश के आरोप में पुलिस ने प्रारंभिक खुलासे के अनुसार सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के सहयोग से पति राजा की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि सोनम ने 20 लाख रुपए देकर ठेकेदार किलस को शिलांग ले जाकर राजा की हत्या करवाई। ट्रांजिट रिमांड एवं सुरक्षा। सोनम को गाजीपुर से पकड़कर पटना और फिर कोलकाता होते हुए शिलांग ले जाएगा। इस बीच मेघालय पुलिस ने उसे 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर रखा और यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था लीक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। मानसिक व शारीरिक स्थिति। पटना के फुलवारी शरीफ थाने क्षेत्र में पूछताछ के दौरान सोनम लगातार पानी पीते रही, खाना नहीं खाया। साथ ही एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया जिसमें संदेह पाया गया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड की सलाह दी है। गाजीपुर से इमारत पुलिस थाना और एयरपोर्ट तक के दौरान सोनम की बॉडी लैंग्वेज, नींद, ड्रिंक्स एवं पूछताछ का पूरा आम लोग सामने आ गया। पूरे 12 घंटे के ट्रांजिट को पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। गाजीपुर ढाबे से गिरफ्तारी। सोनम की गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे से पकड़ा गया। वहां उन्होंने ढाबा मालिक का फ़ोन इस्तेमाल करके परिवार से संपर्क किया। ढाबा मालिक ने उसे घबराई हालत में पाया और पुलिस को तुरंत सूचना दी। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे ग्रामीण समाचार 24।